हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। दोस्त तो ये मनाया गया है 17 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्रावेल के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए प्रमुख दिवस जान लेते हैं दोस्त। तो अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस जान लेते हैं दोस्त। तो ये है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 11 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। क्या है भैया, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। दोस्त तो ये बना है भैया महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र ने इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है दोस्त। CM है देवेंद्र नाथ फडणवीस और गवर्नर CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघालय मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेज़बानी कहाँ की है। दोस्त तो ये किया है नई दिल्ली में किया है दोस्त। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के गठन और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण मेघालय 2025 14 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र, हाल ही में कहाँ विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। दोस्त तो ये किया गया है नोएडा में किया गया है। कपड़ा मंत्रालय ने के तत्वाधान में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया है। इस आयोजन में 13 राज्यों के हथकरघा बुनकर एक साथ आएंगे और इसका उद्देश्य हथकरघा बुनकर इस सदियों पुरानी परंपरा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने GP दरसती ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विस लाइन टेक्निकल इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्त तो ये है गुजरात है दोस्त। कहाँ है, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर, आइए गुजरात के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल कहाँ है दोस्त, गांधीनगर है। CM है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत। 9वां, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है। दोस्त तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत में ट्रेन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन
एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। एटीएम को मुंबई मनमाह पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। यह पहली बार जब भारतीय रेलवे की किसी ट्रेन में एटीएम लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र, आइए। हाल ही में गैबान में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? दोस्तों ये जीता है भैया ब्राइस ओलिंगनेगुआ ने। ब्राइस ओलिंगनेगुएमा ने जीता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए। तो ये देखिए लिब्रेविया है यहाँ की कैपिटल है दोस्त। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। ब्रिस ओलिगुई नेगुमा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र? हाल ही में कहाँ मानवता की पालना गुफाएं फिर खुली हैं? दोस्तों ये है भैया, ये है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दक्षिण अफ्रीका की स्टार्क फाउंटेन गुफाएं, जहां हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक पाया गया था, जोहान्सबर्ग से 50 किमी उत्तर पश्चिम स्थित है। यह गुफाएं बाढ़ के कारण लगभग 3 वर्ष पहले बंद हो गई थी, जिससे पर्यटकों को वैज्ञानिक क्रियाकलापों के करीब लाने वाला एक नया अनुभव मिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में कहाँ मानवता की पालना गुफाएं खोली गई हैं? दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल कहाँ? केप टाउन है दोस्त। प्रिटोरिया और ब्लूमफाउंटेन है। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट है क्रिल रामफोसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओल्लांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? दोस्तों ये है भैया, ये है पेरू। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं पेरू के बारे में। तो पेरू की कैपिटल कहाँ है? दोस्तों ये है लीमा। करेंसी है पेरुवियन सॉइल और दीना बोलो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे न्यूज वीक और स्टेटिस्टा ने को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है? तो यह है एम्स दिल्ली। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल और विश्व में के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में इसे 97वां स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा में स्थित मेयो क्लिनिक को 97.51 स्कोर के साथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? दोस्तों ये है भैया तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र राज्य संबंधों के वैधानिक प्रावधानों और नीतियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए सुझाव देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, हाल ही में कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? दोस्त तो ये बना है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है मित्र? हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग की मान्यता दी गई है? दोस्त तो ये है बनारस। ये है बनारस
हाल ही बनारस शहनाई को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक ऐतिहासिक मान्यता है। पूरी दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के माध्यम से प्रसिद्ध हुई शहनाई केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक संगीत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, आइए। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है दोस्त? तो यह अंतर्राष्ट्रीय उनकी तो यह है यूएई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तक कूटनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत संयुक्त अरब अमीरात इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, जो वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में उसकी उभरती भूमिका का प्रतीक है। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए। यूएसए के बारे में, तो यूएसए की कैपिटल है अबू धाबी, देश करेंसी है यूएसई दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नायान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है दोस्त? तो ये है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर, आइए अगला तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है दोस्त। सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।